यूपी के फिरोजाबाद से एक वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 1.5 साल के मासूम को 8 बार सड़क पर पटका गया था, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। माँ जो कुछ बताती है, एक बार वो सुनिए। मौसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। वो आया, मुझसे कहा कि चलो मुन्ना को दे दो, मैं उसे टॉफी खिला के ले आता हूँ। उसकी मौसी जो है वो कहती है कि किसी और को भी भेज दो, लेकिन उसे लगता है कि चाचा लगता है रिश्ते में, क्या होगा, भेज देती है। उसके बाद उसे नहीं पता था कि जब बच्चे को देखेगी तो उसका सिर अलग होगा, उसके पांव अलग होंगे, उसके हाथ अलग होंगे, शरीर के जो भी पार्ट्स जैसे रहते हैं वो उस अवस्था में उसे नहीं मिलेंगे। इस माँ की बदनसीबी देखिए कि जब वो अपने बच्चे को देखती है तो बिलख पड़ती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि टॉफी खिलाने वाले चाचा इस कदर आहत हो जाएंगे या इस कदर खौफज़दा हो जाएंगे कि अपने ही घर के चिराग को रास्ते में पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार देंगे। जब सवाल किया जाता है आरोपी विराज पाठक से कि उसने हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, इस पर उसने क्या जवाब दिया, वो ध्यान से सुनिए एक बार। मेरी सर बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो क्यों मारा तूने फिर उसको? ये सवाल आप लड़की से कर लेना। ये सवाल लड़की से करना। जब आरोपी से पूछा गया कि तुमने बच्चे को क्यों मारा, इस पर वो कहता है कि मुझसे नहीं, लड़की से पूछ लो। इस पर आगे उससे जब जवाब मांगा जाता है तो कहता है कि वो लड़की मैरिड थी, लेकिन मैं भी उससे शादी करना चाहता था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी विराज जो है उसने कई ऐसे चीजों का खुलासा किया है हॉस्पिटल के बेड से, जो सोचने के लिए एक बार आपको मजबूर कर देगा कि क्या इस तरह की चीजें दोनों में थी, या फिर वो लड़की को पहले से पता था कि विराज किस प्रवृत्ति का है, उसका नेचर क्या है, और इसके बावजूद उसने अपने बच्चे को अकेले जाने दिया और इस कदर वो उसके बच्चे की लाश लेके आएगा, वो उसने भी नहीं सोचा होगा। दरअसल विराज बताता है कि वो लड़की से प्यार करता था और वो क्योंकि शादी करना चाहता था, इसके बीच में वो बच्चा आ रहा था। उसने कई बार लड़की से कहा था कि इस बच्चे को अपने पहले पति को दे दो, डिवोर्स दे दो, इसके बाद हम शादी कर लेंगे, क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे। तमाम तरह की सवाल किए जाते हैं। इस पर विराज जो कहता है उससे आपका खून खौल उठेगा कि एक तो उसने एक 1.5 साल के मासूम की हत्या की है, इसके बाद उसकी माँ के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर कई ऐसे आरोप लगाता है, जिसमें कहता है कि वो लड़की जो है उसे कई बार मैंने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहती थी कि विराज के बिना उसकी लाइफ में कोई और नहीं है और वो उससे शादी करना चाहती है। और वो दावा ऐसे करता है कि वो लड़की समय के साथ जो है घर वाले परिवार वाले मान जाएंगे और इन दोनों की शादी कर देंगे, ऐसा विराज ने कहा। अब इसके बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि पीड़िता जो है वो सामने आती है और वो यही कहती है कि उसके ससुराल में उसके साथ ज्यादती हो रही थी, उससे मारपीट हो रही थी, जिससे आहत होकर वो अपने घर आई थी, अपने मायके आई थी। उसकी माँ उसे अपने मायके ले आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस बच्चे को उसके चाचा को सौंप रही है वो बच्चा उसके नसीब में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो एक लाश की तरह उसकी गोदी में आएगा और वो माँ जो है बिलख बिलख कर कई ऐसे सवाल कर रही है जो एक बार आप भी सुनना चाहिए आपको। मेरा बच्चा 1.5 साल का, मेरे ससुराल वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध के मारा, बहुत बीमार थे हम। मेरी मम्मी हमें ले आई, हमने फोन किया, चुपचाप ले आई। की हालत में छोड़ा था। फिर उनके बुआ का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस तरीके से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे हो, वो आया, उनसे बोला शादी कर लो, हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना। तो यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू दे दिया, मैंने कहा अपना ही तो बहुत ही तो ले जा रहा है। मौसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। क्या धरती पटक दिया, क्या किया ऐसा? कहाँ पर पटका, किस जगह पर? मुझे खुद नहीं पता। क्या नाम है उनका जिनने पटका है? विराज और जितेंद्र पाठक। ये कौन है आपके? मेरी बुआ सास का लड़का। उन्होंने हत्या की है बच्चे की। हाँ। आप उनके यहाँ आई थी? नहीं।
हम अपनी मौसी के यहाँ आए थे, वो यहाँ पे ही आया था। अब सवाल ये उठता है, आरोप प्रत्यारोप जो है, क्योंकि पीड़िता जो है वो कह रही है कि उनसे बच्चा लेके जाया गया और इस तरह से टॉफी के बहाने उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी ओर विराज जो है वो कहता है कि कई बार मेरी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, मैं कई बार उस लड़की को समझा चुका हूं, मैं शादी करना चाहता था लेकिन वो इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करती थी। दूसरी ओर लड़की जो है वो कह रही है कि ससुराल में उसके साथ ज्यादती होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस होता था, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे अपने मायके में ले आई थी। तो कितना भी कुछ हो जाए, चाहे लड़की पक्ष की मैं बात कर लूं चाहे वो लड़के की, यहां तक कि उसने जिस तरह से उस बच्चे को मौत के घाट उतारा, सवाल ये बड़ा उठता है कि आपकी हिम्मत या फिर आप में इतनी चीजें कैसे आ जाती हैं कि आप इतने बड़े कदम उठा लेते हैं और एक बच्चे को इस तरह से बेदर्दी से, बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। मेरी सर उस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो क्यों मारा तूने फिर? ये सवाल आप लड़की से कर लेना। हाँ? ये सवाल लड़की से करना। वे आप तूने मारा लड़का तो ऐसे जानवरों को भी नहीं कोई मारता। वो लड़की मैरिड थी, मैंने कहा तुम पहले अपने डिवोर्स ले लो और बाबू जो है तुम्हारा बेटा वो तुम्हारा पहला पति मांग रहा है उसके लिए। मैंने कहा देखो मेरी फैमिली एग्री नहीं होगी ऐसे, पुलिस विराज सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ। मैंने कहा तो कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने उस लड़की से पीछे छुड़वाना चाहा लेकिन वो लड़की मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि विराज मेरा कोई ना है तुम्हारे सिवा, मेरे पास सब है, मैसेज डिटेल सारा कुछ है, सारा कुछ है। मैंने उसको बहुत बोला, मैंने देखो मैं ऐसे शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छी फैमिली से लड़का हूँ, ब्राह्मण हूँ, विराज सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन सर उसने मुझे फंसा रखा था। लेकिन सर भैया कि हमेशा लड़का ही फंसता है, लड़की निकल जाती है भाई, लड़की जितनी। तो बच्चे को क्यों मारा? सर अब मैंने अपराध किया है, मैंने बस कबूल लिया सर, और उसकी सजा सर ये है। और अच्छा ये बताओ तुम करते क्या हो? सर मेरी दुकान है किराने की, होलसेल की। अब बात करते हैं विराज की बातों की। अगर उसके बयान के मुताबिक कुछ भी सच्चाई निकलती है तो इसमें यह है कि कई बार ऐसे हिंट मिले थे, पीड़ित को समझना चाहिए था कि ये किस नेचर का है। अगर उनके बीच में कोई संबंध भी रहा हो, कोई दोस्ती भी रही हो, तो इस वक्त उन्हें पता होगा कि इसका नेचर कहाँ है, कैसा है, कहाँ का है। तो ऐसे में आप अपने बच्चे को सौंप रही थी तो एक बार जरूर सोचना चाहिए था। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि रिलेटिव अगर अपने बच्चे को ले जा रहे हैं तो इस तरह से वो उसे मारकर लाश बनाकर उसे सौंपेंगे, ये कभी कोई सोचेगा नहीं, जिस तरह से विराज पाठक ने किया था। विराज का कहना था कि इन दोनों के बीच में जो चीजें थी वो चाहता था सॉर्ट आउट हो जाए और वो डिवोर्स दे दे अपने पहले पति को और बच्चा उसे सौंप दे। लेकिन इस पर उसकी जो पीड़ित पक्ष है वो राजी नहीं थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कलेश चल रहा था। और यही वजह होती है कि विराज जाता है, उस बच्चे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देता है और तमाम ऐसे सवाल करता है, जिसपे कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा था कि तुम डिवोर्स दे दो पहले पति को, जिसके बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन ये लड़की राजी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। जाते जाते कुछ सवाल आप पर छोड़ जाते हैं कि इस तरह के नेचर या फिर इस तरह के लोग अगर आपके आसपास है और आपको हिंट मिल रहा है तो उस हिंट को आप सीरियस लीजिए, सीरियसली आप उस पर वर्कआउट करिए। अगर इस तरह के मानसिकता के लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, किसी भी रिश्ते में हो, तो सोचिए आगे जानलेवा साबित हो सकता है। जो कि विराज पाठक जैसे लोग अगर हमारे आसपास हो तो कितना खौफनाक हो सकते हैं और कितना हमें इसका भुगतान करना पड़ सकता है, ये आपने यूपी के फिरोजाबाद का इस कांड से जरूर देखा या सुना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही है, आगे वीडियो में कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।